वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन आपका आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से बनता है। आप कहीं पर भी जाएं, कहीं भी जाएं, कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं किसी क्लास में गए, अपनी क्लास में पढ़ रहे उस क्लास में गए, या कहीं सोशल गैदरिंग में गए, आपको अगर कहा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या किसी पार्टी में गए, आपका फ्रेंड आपके साथ है तो उसने परिचय करा दिया अपने फ्रेंड से कि भाई ये सरिता जी हैं, और उन्होंने एक दूसरे का नाम जान के परिचय कर लिया और उसने पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या इंट्रोडक्शन दे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सब जो कुछ पढ़ते आप आ रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ यदि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना नहीं सीख पाए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो आपका इंग्लिश पढ़ना बेकार हो जाएगा, आप इंग्लिश पढ़ने किसी काम का नहीं रह जाएगा। और सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपने अगर सही तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर दी तो आपका जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। और वहीं पर यदि आपने इंट्रोडक्शन देने में गड़बड़ कर दी तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपका जो इमेज उसके ऊपर बनेगी बहुत ही खराब बनेगी। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो फर्स्ट 90 सेकेंड ही इंटरव्यू को लगता है कि वो ये डिसाइड करने में वो आपको आपकी जॉब देगा या नहीं देगा, तो उसी 90 सेकंड में आपको आपका इंट्रोडक्शन देना रहता है, और उसी इंट्रोडक्शन में, उसी सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही आपका डिसीजन हो जाता है कि आपको जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो आज आपकी इसी समस्या का निदान लेकर हाजिर हूं मैं इस स्पीकिंग कोर्स के अगली क्लास में, जो कि है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। सब जगह एक जैसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा सकता, ना ही सबको एक जैसा इंट्रोडक्शन बताया जा सकता है। जैसे आप अपनी एजुकेशन है कंप्लीट करके इंटरव्यू देने गए तो वहाँ इंट्रोडक्शन दूसरा देंगे, या क्लास में आप खड़े हैं, आपसे आपके टीचर ने इंट्रोडक्शन पूछ लिया तो कुछ दूसरा देंगे, या फिर आप सोशल गैदरिंग में हैं और वहाँ पे किसी ने कह दिया कि आप जाइए और इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, तो वहाँ पे कुछ दूसरा इंट्रोडक्शन होगा। तो सारे इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही, क्योंकि फ्री है। लाल वाली बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और मेरा वीडियो जैसे अपलोड होगा वैसे आप तक पहुंच जाएगा। तो चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे कहीं पर हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या किसी अपने सीनियर से मिल रहे हैं, या किसी और से हम अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसने कह दिया कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब आप वहाँ पे फॉर्मल जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। लेकिन जब इनफॉर्मल होगा, जैसे हम उम्र हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन देना रहता है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस पॉइंट पे कहाँ पे हम बात करनी है और कैसे बात करनी है। तो ये चलिए देखते हैं कि फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। पहले इनके सारे पॉइंट मैं लिख देता हूँ, उसके बाद तब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो ये है हमारे फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये होता है इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे हो गया कि इंटर, ग्रीटिंग्स, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, लाइफ एम, हॉबी एंड एम। ये 10 पॉइंट पे आपको जो है फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। इन 10 पॉइंट को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाए कि आपको फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देना है। अब वहीं पे इनफॉर्मल की तरफ आते हैं, तो इनफॉर्मल जिससे हमारे पास इंटर हुआ, ग्रीटिंग हुआ, नेम हुआ, प्लेस हुआ, पोजीशन, वर्क, हॉबी एंड, इसमें लगभग कई सारे पॉइंट एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। तो एक जैसे दिखने के कारण एक जैसा उसमें लिखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मल है। इसमें आपको आपके सीनियर से बात करनी है, कहीं जो इंटरव्यूअर बैठा है आपसे इंटरव्यू ले रहा है आपको उससे बात करनी है, या फिर आप कहीं कुछ कर रहे हैं और आपसे सीनियर, आप कोई नया ज्वाइन हुआ आकर आपकी जगह पे, जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई नया मैनेजर ज्वाइन हुआ, तो एक एक करके सबसे अपना इंट्रोडक्शन पूछ रहा है कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप वहां पे बात करेंगे, किसी अनजान व्यक्ति से अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। और इनफॉर्मल वही होगा कि जो आप अपने हम उम्र में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या आसपास के परिचित लोग बैठे हुए हैं वहां पे किसी नए व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं औपचारिक, और इनफॉर्मल को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक।
क्लियर? तो एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहले हमारा होता है इंटर। कहीं पर भी आप एंट्री करते हैं, आपसे सीनियर बैठे हैं तो क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। यहाँ पे आप परमिशन लेते समय क्लास में कई सारी जगह बताया गया हो कि आप कहीं परमिशन ले रहे हो तो आप कहिए मे आई कम इन सर, ये आपने परमिशन ली। फिर ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का मतलब हो जैसे आप कहीं पे पहुंचते नमस्ते करते हैं तो हिंदी में नमस्ते ना कर कर इंग्लिश में ही, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इस तरीके से आप उनकी उस ग्रीटिंग्स को कीजिए, मतलब नमस्ते कीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। दूसरा पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया, ग्रीटिंग्स आपको इस प्रकार से करनी। फिर आ जाता नेम, जैसे कहा गया कि माई नेम इज राणा, या जो कुछ भी हो आपका नाम, देखिए माई नेम इज ये, माई नेम इज आई एम राणा, ये दो प्रकार से लिखा हुआ। बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं, जैसे कहते हैं माई सेल्फ राणा, माई सेल्फ राणा, इस तरीके से बोल देते हैं, तो ये सेंटेंस ही गलत है। ये सेंटेंस कहीं नहीं सुटेबल बैठता कि आप माई सेल्फ कहिए, क्योंकि माई सेल्फ कभी कोई सब्जेक्ट बनता नहीं है, तो आप यहाँ पे माई सेल्फ मत बोलिए। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, वो गलत होता है, एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन उस जगह पे अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माई सेल्फ राणा, ये सेंटेंस ही गलत है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि दिस इज राणा, तो ये सही तो है, लेकिन ये फॉर्मल जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसके अंतर्गत ये नहीं सही, ये हमारा इनफॉर्मल होता है। हम लोग इनफॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें बोल सकते हैं कि दिस इज राणा, या दिस इज जो कुछ भी नाम आपका हो वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट नोट कीजिए, इसके बाद चलते फिर इसके आगे के कुछ पॉइंट लेते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि प्लेस। प्लेस का मतलब हुआ कि किस स्थान से आप संबंधित है, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है या आप रहते कहाँ पर है, उसके लिए होता है। जैसे आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूं, या आई बिलोंग टू गोंडा, मैं गोंडा से संबंध रखता हूं, मैं गोंडा संबंधित हूं, या आई वॉज बॉर्न इन गोंडा, मैं गोंडा में पैदा हुआ, बट रेस्ड इन लखनऊ, लेकिन लखनऊ में पला बढ़ा। तो ये प्लेस आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आप कोई भी स्थान आपके पास हो, ये नहीं कि लखनऊ लिखा तो लखनऊ लिखे, या गोंडा लिखा तो गोंडा लिखे, आपका जो स्थान हो, जन्म स्थान हो, या जहां से आप संबंधित हो वो स्थान यहाँ का नाम आप डाल सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं क्वालिफिकेशन इन करंट एजुकेशन। अब ये 3 प्रकार से बताई जाती है। देखिए 3 सेंटेंस लिखे हुए, 3 प्रकार से बताई जाती है। इसमें देखिए हर एक चीज में 2-2 3-3 मैं दे रहा हूं, लेकिन लिखना आपको केवल एक ही लाइन है, एक ही सेंटेंस आपको लिखना है, सभी मत लिख दीजिएगा। एक सेंटेंस करके हर टॉपिक से एक सेंटेंस, यानी कुल टोटल 10 टॉपिक मैंने आपको फॉर्मल में दिए हैं, तो फॉर्मल में आपको कुल 10 लाइनों में ही अपना इंट्रोडक्शन देना है। 10 लाइनों में यदि इंट्रोडक्शन देंगे तो वो प्रभावशाली होता है। तो अब चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन। तो क्वालिफिकेशन जैसे आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएशन पूरा करने वाला हूँ, ये पहला कंडीशन इस तरीके से होती कि कोई क्लास आप पढ़ रहे हैं वो लगभग खत्म होने वाली है, तो अबाउट टू का यूज करके उस क्लास का नाम डाल दीजिए। एक ग्रेजुएट हो गया, या फिर आप डाल सकते हैं कंप्यूटर में जो ग्रेजुएशन होती है वो बीसीए कही जाती है, या फिर बिजनेस में हो सकती है, बिजनेस में से बीबीए होता है। इस तरीके से कि मैं जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर में पूरा कर रहा हूं, या ग्रेजुएशन जो है बिजनेस में पूरा कर रहा हूं, किसी भी तरीके से आप उसमें बता सकते हैं। क्लियर? या फिर आई एम लॉ ग्रेजुएट इन लॉ ग्रेजुएट, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, या फिर एमबीए हूं, या सीए हूं, या बीसीए हूं, जो हूं वो क्वालिफिकेशन वहां की करंट एजुकेशन बता रही है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया कि आपने लास्ट ईयर, पूछा गया कि लास्ट ईयर से आप पढ़ चुके हैं, 1-2 साल बीत चुका है, तो कहेंगे आई कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, या आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, या आई कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर फ्रॉम XYZ बोर्ड। XYZ बोर्ड का मतलब अगर आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल हैं तो आप अपने बोर्ड का नाम डालिए, अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालिए कि जो यूनिवर्सिटी आप वहां पे कंप्लीट करके आए हो। क्लियर? तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और पॉइंट है उसको भी लेता हूं मैं। अब आते हैं अगले पद पे, स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस में आपको वो बताना रहता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस, क्या आपने क्या कार्य कर रखा है अभी तक, वो चीज बताना रहता है। जैसे कहा गया है कि आई एम ए फ्रेशर, फ्रेशर का मतलब अभी मैंने कोई कार्य नहीं किया, एकदम फ्रेशर हूं। क्लियर? या फिर आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग करने में मेरा 10 साल का अनुभव, मतलब 10 साल में मार्केटिंग कर चुका हूं। या आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस, मुझे कंप्यूटर साइंस पर 4 साल का अनुभव है। या आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा, मैंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है। क्लियर? स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आपका जो स्किल है वो क्या है।
जैसे आई एम गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों से अच्छी तरह से बातें कर सकता हूँ, लोगों को अच्छी तरह से अपने इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, गुड कम्युनिकेटर। आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, मैं एक साथ कई सारे कार्य कर सकता हूँ, मल्टीटास्कर हूँ कि आराम से मैं कई सारे कार्य एक साथ अपने साथ कर सकता हूँ। या आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, या मैं एक सकारात्मक सोच वाला हूँ, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, तो आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। क्लियर? तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और फिर चलते हैं, इसके 2-3 पॉइंट और बचे हैं, इसे खत्म करते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ से आपकी जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है। जैसे सिचुएशन जैसी हो वैसा आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, या आई वांट टू बी अ सिंगर, या आई वांट टू बी अ डांसर। जो आपका टारगेट हो, जो आपने सोच रखा हो कि आई वांट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई वांट टू बी अ सिविल इंजीनियर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये फिर द एम ऑफ माई लाइफ ही, दोनों में से कोई एक बोलना है आपको। द आई वांट टू बी अ सिविल इंजीनियर कह दिया आपने, कोई बात नहीं। अगर इसको इस लाइन में ना बोलना चाहे तो इसे द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ सिविल इंजीनियर। क्लियर? जैसे यहाँ पे कहा गया कि माई टू अ सिविल इंजीनियर, ये आपने डाल दिया। सिविल इंजीनियर आपने डाल दिया। अब इसको ना बोलना चाहे आप इस लाइन को, तो इस लाइन को बोलना चाहें तो इसको लिख दीजिए कि इज टू बी अ सिविल इंजीनियर। क्लियर? तो दोनों में से कोई एक लाइन आप बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हॉबीज। हॉबीज देखिए, हॉबी तो एक होती नहीं है, हॉबीज इसीलिए लिखा गया है। अगर एक हॉबी हो तो आप, मतलब एक आदत हो तो आप हॉबी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे हॉबी नहीं हॉबीज डाली जाती है। जैसे कहा गया कि माई हॉबीज आर, देखिए यहां माई हॉबीज आर लिखा हुआ, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड बुक, किताबें पढ़ना और गाने सुनना पसंद, मतलब एक से ज्यादा हॉबी है। अगर एक हॉबी होती कि किताबें ही पढ़ना है तो ये हो जाता माई हॉबी इज टू रीड अ बुक। एक हॉबी के लिए इज का प्रयोग कीजिए, मतलब वो सिंगुलर नंबर होता है इसलिए वहां पे इज लगेगा। या फिर इसमें ना करना चाहे तो कह दीजिए आई लव या आई लाइक डांसिंग, आई लव डांसिंग या आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग या आई लाइक सिंगिंग, आई लव कुकिंग या आई लाइक कुकिंग, या फिर आई लव प्लेइंग या आई लाइक प्लेइंग, या आई लव रीडिंग या आई लाइक रीडिंग। इस तरीके से भी आप इसको अपना हॉबी बता सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है एंड में कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या फिर दैट्स ऑल थैंक यू, कोई भी चीज आप बोल सकते हैं, दोनों में से कोई सेंटेंस बोल सकते हैं और इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मल तरीका था ये आपने सभी ने लिख लिया होगा, और लिखकर अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन आप आराम से किसी के साथ बोल सकते हैं। तो चले चलते हैं इसके इनफॉर्मल तरीके की तरफ। इनफॉर्मल तरीका क्या होता है, किससे बोला जाता है, और वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इनफॉर्मल तरीके के बाद मैं बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है किसी टीचर के सामने, किसी फ्रेंड के सामने, कैसे एक स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। तो वीडियो में आगे इनफॉर्मल तरीका, उसके बाद स्टूडेंट के जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का तरीका मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में भी वही सारी चीजें, पहले एंट्री होगी, फिर ग्रीटिंग होगी, फिर नेम बताया जाएगा, फिर प्लस बताया जाएगा। ये भी इनफॉर्मल में भी होता है, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से होता है। जैसे एंट्री हुई, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन यहां बोलेंगे, मे आई कम इन नहीं बोलेंगे कि क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं। वहां पे अगर कैन आई कम इन सर बोल दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन आई कम इन वहीं पे बोला जाता है जहां पे आप लोग हम उम्र हो। जैसे एक साथ एक ही क्लास से कई सारे स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट बाहर गया हुआ, उसने वो भी आया अंदर, का कैन आई कम इन, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं, अपने दोस्तों से पूछा। तो यहाँ पे कैन आई कम इन, इसके साथ सर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सर जो है, एक सर वर्ड जो होता है ये फॉर्मल के लिए हमेशा यूज किया जाता है। सर हमेशा फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में सर का यूज किया था। सर कहीं भी लगा है समझ लीजिए फॉर्मल वो है। यहाँ पे इनफॉर्मल आपको रहना, अनौपचारिक रहना है, तो इसलिए आपको कैन आई कम इन लगाना है। क्लियर? फिर आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में वही चीजें, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, लेकिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है हे हाय व्हाट्सअप व्हाट्स गुड। ये चीजें आपको बोलनी, क्योंकि आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं कि हे गाइस, हाय गाइस, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्स गुड गाइस, ये सारी चीजें आप बोलिए। और वहां पे आप अपनी ग्रीटिंग्स, मतलब उनको एक तरह से जो है नमस्ते करना होता है, लेकिन बराबरी वालों में कुछ दूसरे तरीके का नमस्ते होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? फिर है नेम आ जाता है, आई एम अविनाश, माय नेम इज अविनाश, या दिस इज अविनाश,
कुछ भी आप बोलिए, एक नाम जो आपका हो वो नाम डाल दीजिए और उसके बाद जो मन का है वो ये लाइन चाहिए, लाइन चाहिए, लाइन, किसी लाइन को भी आप यूज करके बोल सकते हैं कि जैसे आई एम रोहन या आई एम रूहानी, जो कुछ बोल सकते हैं आप वहां बोलिए। क्लियर। फिर प्लेस, आई एम फ्रॉम गोंडा यूपी, पूछ रहे हैं आप कहां से आए हैं, तो आपको जवाब देना आई एम फ्रॉम गोंडा यूपी, या फिर आई बिलोंग टू गोंडा, या फिर आई वॉज बोर्न इन गोंडा बट रेस्ड इन लखनऊ, या फिर आई एक्चुअली बिलोंग इन गोंडा बट आई एम लिविंग इन लखनऊ राइट नाउ। ये चीज आपको बोलनी है। तो ये जो है आपका एंट्री, ग्रीटिंग्स, नेम एंड प्लेस, इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। इनफॉर्मल जो इंट्रोडक्शन का है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसके जो 2-3 पॉइंट है उसे लेता हूं मैं। फिर आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन का मतलब आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आप क्या करते हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए, तो आपकी जो पोजीशन है वो स्थिति आपको यहाँ पे पोजीशन में, जैसे कहा गया कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, या आई वर्क एट या फॉर एट कंपनी, यानी कंपनी का नाम यहाँ आपको देना। किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम आप बता सकते हैं, कोका कोला कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कोई भी कंपनी जहां भी आप काम करते हैं, मैं उस कंपनी में काम करता हूं। या फिर जो आप डिग्री कोई कर रहे हैं, आई एम स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूं, या फिर आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर रहा हूं। क्लियर। फिर आ जाता है हॉबीज पे। हॉबीज पे वही चीजें जो आपको फॉर्मल बताई थी, माय हॉबीज आर टू रीड बुक, टू प्ले क्रिकेट एंड टू डांस, मतलब खेलना, पढ़ना और नाचना, ये मेरी हॉबीज है। या फिर आई लव या आई लाइक डांसिंग, आई लव या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई लव आई लाइक सिंगिंग या कुकिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं इन दोनों लाइनों में से, ये आपकी हॉबीज को बता देगी। क्लियर। फिर दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या दैट्स ऑल, थैंक यू। इस तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये तो था फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर एज ए स्टूडेंट आपको कहीं पर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो तब आप क्या करेंगे, कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे कि एज ए स्टूडेंट आपका जो है इमेज खराब ना होने पाए। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये तो हो गया इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल कर लिया, इनफॉर्मल कर लिया। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर तो आप समझ ही गए होंगे कि आप किसी बड़ी जॉब, मतलब किसी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने से सीनियर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को, तो फॉर्मल करेंगे। सर बराबर वालों से कर रहे हैं, इनफॉर्मल करेंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको आपकी क्लास में ही खड़ा कर दिया जाए, आप किसी क्लास में गए, पहला दिन आपका है, आप आए और आप क्लास में बैठे, आपके टीचर आए, उन्होंने आपको खड़ा कर दिया कि भाई खड़े होइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तब आप क्या करेंगे? क्या वो फॉर्मल वाला बोलेंगे या इनफॉर्मल वाला बोलेंगे? नहीं, यहाँ दूसरा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? चलिए मैं बताता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है और इन्हीं पॉइंट्स के सहारे आपको बोलना है, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। जैसे ग्रीटिंग, थैंक्स, कोट, नेम, प्लेस, अबाउट योर क्लास, अपनी क्लास के बारे में बताइए। पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व क्या है वो बताइए। क्वालिफिकेशन, मतलब किसी स्कूल से पढ़कर आप आए हैं, क्या क्लास पढ़ के आए हैं, उसको उस क्लास को आपने कैसे पास किया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, वो क्वालिफिकेशन आप बताइए। फिर स्किल बताइए, आपके अंदर की क्षमता क्या है, आपका आपके अंदर का गुण क्या है, ये बताएं। इसके बाद फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में 2 लाइनें बोलिए। फिर हॉबीज बताइए। फिर आप अपने जो इंट्रोडक्शन का एंड कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बताता हूं कि आप अपनी क्लास में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ के आपका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। तो ये है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो आप क्लास में देंगे। कैसे देंगे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मतलब अपनी क्लास को आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर अपनी मैम से कहेंगे थैंक यू सर या मैम, सर या मैम जो हुआ, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का चांस देने के लिए, अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। माई नेम इज आर्यन, मतलब आप कोई भी नाम अपना जो नाम हो बताइए कि माई नेम इज आर्यन, आई एम आर्यन, जो भी मन है दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोल दीजिए कि माई नेम इज आर्यन या आई एम आर्यन। आई एम फ्रॉम जानकी नगर गोंडा, अपना जगह बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं, जानकी नगर गोंडा या आई बिलोंग टू जानकी नगर गोंडा। इसकी जगह पे आप जहां से आ रहे हैं, जहां से आप संबंधित हैं, जहां आपका घर है, वहां पे आप इसको बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम देयर, आई एम फ्रॉम देयर, आई एम फ्रॉम देयर। या फिर कहा जाए कि अब आगे पढ़ते अपने क्लास के बारे में आपको बताना है कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास 9, मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा हूँ। उसी स्कूल में है तो आपको स्कूल का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा हूँ। एंड माई क्लास टीचर नेम इज
मिस आरती जैन, मतलब आप अपनी क्लास टीचर का नाम बता सकते हैं, मिस हो या मिस्टर हो या मिसेस हो, जो भी हो लगा के आप उनका नाम बता सकते हैं कि आपका क्लास टीचर ये है। क्लियर? अब अपनी जो स्किल है, आप एबिलिटी वो बताइए कि आई एम गुड लर्नर, मैं अच्छी तरह से सीखने वाला हूँ, एंड वेरी हार्ड वर्कर, और बहुत कठिन परिश्रम करने वाला हूँ। क्लियर? अब बताइए अपनी पिछली क्लास के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन जो आप पूरी करके उस स्कूल में नए वाले में आए हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई क्लास 8 एजुकेशन, मतलब अपनी कक्षा 8 की जो पढ़ाई है कानपुर की, फ्रॉम जे हायर सेकेंडरी स्कूल जानकी नगर गोंडा, मैंने जे हायर सेकेंडरी स्कूल जानकी नगर गोंडा से अपनी जो कक्षा 8 की एजुकेशन है उसे पूरा किया। आप कोई भी अपना जो स्कूल है उसका नाम डाल सकते हैं। इन फर्स्ट डिवीजन, मतलब प्रथम स्थान में, फर्स्ट डिवीजन रैंक लाकर मैंने अपना कक्षा 8 को पास किया। क्लियर? तो ये आधा इंट्रोडक्शन था, इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं और बाकी इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा। तो अब आते हैं आगे, उसके बढ़ते हैं तो अपनी जो स्किल्स हैं वो बतानी है आपको कि आई वॉज मॉनिटर ऑफ माई लास्ट क्लास, मैं अपनी पिछली कक्षा का मॉनिटर था, एंड ऑल्सो कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम, और अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। ये आपको अपनी स्किल बतानी है। फिर अपने फैमिली के बारे में आपको कुछ बताना है कि फैमिली क्या है, कैसे है। तो पहले अपने पिता का नाम बताइए कि माई फादर नेम इज मिस्टर शैलेश कुमार, कोई भी नाम हो आपके पापा का वो बताइए, मिस्टर शैलेश कुमार है जो कुछ भी आपका नाम है। एंड ही इज अ शॉपकीपर, ही इज अ शॉपकीपर, वो एक दुकानदार है। एंड माई मदर नेम इज मिसेस अचला, मिसेस अचला, एंड शी इज अ हाउसवाइफ, और वो एक हाउसवाइफ है। क्लियर? यानी अपने मम्मी पापा के बारे में आपको बताना है। एंड उसके बाद अगर आपके भाई बहन हैं तो बताना है कि आई हैव 1 ब्रदर या 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, या सिस्टर है नहीं तो आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स आपको बतानी है। या फिर आपके ब्रदर नहीं है, आई हैव ओनली 1 सिस्टर्स। या फिर आपको बताना है कि आपके ना भाई है ना बहन है, अपनी माँ बाप की इकलौती संतान, तब आपको कहना है आई एम ओनली सन ऑफ माई फादर पेरेंट्स, तो आपको ये बताना है। फिर उसके बाद अगर आपके भाई बहन है तो कहाँ पढ़ रहे हैं उसे भी बताना है। तो दे ऑल स्टडीइंग इन सेम कॉलेज, यहाँ पे आपको बताना है कि दे ऑल आर स्टडीइंग इन, यहाँ पे आपको बताना है कि दे ऑल आर स्टडीइंग इन सेम कॉलेज, वो सब इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आप वो पढ़ रहे हैं। अगर डिफरेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तब आप बताइए कि दे ऑल आर स्टडीइंग इन डिफरेंट कॉलेजेस या स्कूल्स। फिर है माई हॉबीज, फिर अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, मेरी जो आदतें हैं वो क्रिकेट खेलना है, किताबें पढ़ना है और गाने सुनना है। क्लियर? फिर उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये हुआ आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आप अपने जो टीचर हैं उनके ऊपर और अपनी जो क्लास है उनके ऊपर आप बहुत अच्छा सा प्रभाव बना सकते हैं कि आपको जो सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से देना आता है, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अच्छे से अगर दे ले गए तभी आपका जो इम्प्रेशन है वो सबके ऊपर अच्छा सा जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कहीं पर आप बैठे हैं, जैसे कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, कोई एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में ही हो रहा है, या फिर नए स्कूल में आपने ज्वाइन किया इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद, तो आप वहाँ पे सोशल गैदरिंग हुई, तो उसमें भाई आपके टीचर ने उठाया कहा भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो वहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले से नोट कर लीजिए। तो ये है वो इंट्रोडक्शन जो आप किसी सोशल गैदरिंग में आपको बुला लिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी पहले ग्रीटिंग्स कर लेंगे सभी, ये बात ध्यान रखिए, ग्रीटिंग्स जरूर कहिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन या गुड इवनिंग एवरीवन, ये आप जरूर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये आपके जो सभ्यता है, आपका जो शिष्टाचार है उसी को दर्शाता है। तो ग्रीटिंग जरूर कीजिए। फिर आप थैंक यू बोले, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू गिविंग मी चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप सभी को धन्यवाद, मुझे मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मुझे अपने आप को बताने के बारे में आपने मुझे आगे मौका दिया। क्लियर? माय नेम इज आर्यन, अपना नाम बताइए, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, अपनी एज बताइए, अपनी नाम और अपनी एज को बताइए, और फिर अपनी जगह को बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका घर कहाँ पे है वो जगह बताइए। फिर लेट मी टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग, अपनी स्कूल जहाँ आप पढ़े हैं, जैसे 2-3 स्कूल आप बदले होंगे, एक आध स्कूल आप बदल के आए होंगे, तो अपनी स्कूल के बारे में बताइए। कैसे बताएंगे? कि आई पास्ड क्लास 5 फ्रॉम, कहाँ से 5वीं तक की एग्जाम आपने कहाँ दिया, आपने कहाँ से 5वीं की परीक्षा पास की, उस स्कूल का नाम यहाँ बता दीजिए। फिर आई कंप्लीटेड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, मतलब हाई स्कूल पास करके गए, इंटर क्लास के लिए एडमिशन अलग स्कूल लेने के लिए गए,
तो इंटरमीडिएट को हटा देना है। क्या आई कंप्लीटेड हाई स्कूल फ्रॉम स्कूल का नेम, या फिर हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए कहीं गए हैं, डिग्री कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तब स्कूल हाई स्कूल इंटरमीडिएट एक ही स्कूल से पास किया तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिखकर आप उसी स्कूल का नाम लिख दीजिए। नहीं किया है तो हाई स्कूल यहाँ से पास किया, इंटरमीडिएट वहां से पास किया, और फिर उसके बाद नाउ आई एम हेयर टू कंप्लीट माई फर्दर स्टडीज, फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए अब मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे की पढ़ाई आप हाई स्कूल के बाद अगर इंटर की पढ़ाई के लिए गए होंगे तो फर्दर स्टडीज में जाएगा कि इंटर पढ़ने के लिए आए, इंटर के बाद अगर ग्रेजुएशन के लिए गए होंगे तो ग्रेजुएशन भी आपको वहीं पे आ जाएगा। और आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, आप उससे भी आगे पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, तब यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी कॉलेज नाम जोड़कर और फिर अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए उस कॉलेज को बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर अब अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए आया हूँ। क्लियर? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। अपनी फीलिंग्स को भी वहाँ बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद, वो जरूर बताइए कि आई एम फीलिंग मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ यहाँ पर आने के बाद। फिर अपनी हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है, सारे इंट्रोडक्शन में बताया कि अपनी हॉबीज़ जरूर बताइए कि हॉबीज़ क्या है आपकी, खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, जो कोई हॉबी हो वो अपनी हॉबीज़ को यहाँ बता दीजिए। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर आप अपना इंप्रेशन दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा जमा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को देने में कभी गलती नहीं करेंगे। कहां पे कैसा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, कहां पे किसके ऊपर कैसा प्रभाव जमाना है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और जाइए एक एक स्टेप को फिर से लिख लीजिए और किस जगह पर कैसा इंट्रोडक्शन देना है अपने आप का वो जरूर ध्यान रखिएगा। एक एक चीज एक एक लाइन रट लीजिए। अगर रट के रखेंगे तो आपको बोलने में आसानी होगी और साथ ही साथ आप अपने घर वालों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन आपने जब लाइन बाय लाइन रट लिया और रटने के बाद घर पे भी मान लिया रिवाइज कर रहे हैं तेज तेज बोलकर, तो आपको ये चीज बताने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में पहले दिन से ही मैं बताते आ रहा हूं कि आप जो कुछ भी बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग में, वो आपको मतलब जोर से बोल कर लिखना, सोचना नहीं है, बोल कर बताना है कि ये चीज मैं पढ़ रहा हूं, ये चीज मैं बोल रहा हूं। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो क्लास देने वाला हूं जिसका इंतजार आप सभी लोग करते रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको गांव की माहौल है, गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं, कैसे इंग्लिश बोली जाए जब सामने वाला बोलने को तैयार ही नहीं है, तो प्लेटफॉर्म वो जो बेस है वो कैसे बनाया जाए। तो अगली वीडियो क्लास में जब मैं लेकर आऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई का बेस, मतलब आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का, इंग्लिश बोलने का जो बेस है वो किस प्रकार से आप खुद से ही तैयार कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिएगा मेरे उस वीडियो लेक्चर का। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन सबके लिए आवश्यक है। तो मिलते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।